नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। इस साल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कल यानी कि शनिवार को 5 गारंटी की घोषणा की और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। और इसी के साथ पार्टी ने केजरीवाल की गारंटी बताते हुए हरियाणा वासियों के लिए फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और माताओं के बहनों के लिए हर महीने एक निश्चित धनराशि देने की गारंटी दी है। वहीं इस आयोजन में पार्टी नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। तो वही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे से तैयारियों में जुटी हुई है। बूथ जीता चुनाव जीता मंत्र को साकार रूप से देने के लिए हर बूथ को अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रवास कार्यक्रम किए गए हैं। और आज 9 में 12 बजे जिला कार्यकारिणी और 2 बजे प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक भी होने वाली है। वहीं डॉक्टर पुनिया 23 जुलाई को पंचकुला में 10 बजे और अंबाला में 2 बजे प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 24 जुलाई को कुरुक्षेत्र और करनाल में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी। और इसी बीच कांग्रेस की महासचिव और हरियाणा से सांसद कुमारी सैलजा ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। सैलजा ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि पार्टी को हरियाणा में कमजोर किया जा रहा है और जो सबको दिख रहा है। आपको बता दें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पदयात्रा की घोषणा भी की थी और जो उन्होंने शुरू भी कर दी। और इस पर सैलजा ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है और अब उन्होंने खुलकर भूपेंद्र हुड्डा के कार्यशैली को लेकर अपनी बात रखी है। तो आपको बताते चले कि 1 या 2 महीने के अंदर ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। तो वही कल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखिए 5 गारंटियों की घोषणा भी जो है की गई। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके लिए हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ कांग्रेस से नीरज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, 2 महीने में जो है चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के और ऐसे में लगातार सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। रामराजी शर्मा जी, सवाल आपसे करूंगी, क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी ने भी देखिए 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अकेले ही ऐलान कर दिया है और ऐसे में लगातार जो तमाम पार्टियां सभी जो है अपनी चुनावी दम भर रहे। कांग्रेस का अगर जिक्र कर ले तो देखिए उनके तरफ से भी हरियाणा मांगे जवाब जो है उनकी तरफ से एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जैसे आपको 5 सीटों का नुकसान आप लोगों को हुआ, इस हिसाब से हरियाणा में क्या कुछ तैयारी है? क्या वो नुकसान का जो खामियाजा है क्या जनता इसमें भी निकालेगी या फिर 2019 जैसे ही जो है प्रदर्शन रहेगा आपकी? देखो सपना जी, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है, उनकी अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे काम हुए हैं जिनका हमने जिंदगी में भी नहीं सोचा था। असंभव काम को संभव किया और उसमें अहम भूमिका रही है। सरदार पटेल जी के बाद में कोई मजबूत गृह मंत्री आए हैं जो चाणक्य की भूमिका में है। माननीय अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। धारा 370 और 35 से जो जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था ये हटेगी। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर अयोध्या धाम में बनेगा, कभी हमने सोचा भी नहीं था। करीब 400-500 साल हो गए थे लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन उसका समाधान हुआ। बने आप ऐसे ही हरियाणा में भी बहुत ही संगठन कौशल हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत मिलनसार हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और ऐसे ही हमारे संगठन कौशल, हमारे बहुत मिलनसार जो दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बहुत मजबूत जोड़ी है और ये लोगों के बीच में रहते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। आप देखिए, कभी आपने देखा था मैं मुख्यमंत्री 12-1 बजे तक जगे और वहां पर विशाल जनसैलाब उमड़ रहे हो, 8 से 10 हजार वो मिलनसार रोज आते हो और उनका समाधान, उनकी शिकायतों का निवारण तुरंत होता हो। तो मैं समझता हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी, और जो कहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा हूं और ये सीएम की कुर्सी भी तुम्हारी है, तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे, सब कुछ आपका भाई, मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है। और युवाओं में बड़ा जोश है,
56 साल के बाद में ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि भाजपा में संभव है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, भाजपा में संभव है। और कांग्रेस में तो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा वो कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जो इनका इतिहास रहा है। और रही बात इन्होंने 5 सीटों वाली, आपने बताया ना 5 सीटें जीतने वाली, 10 सालों से इन्होंने झूठ बोला। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट बस। इन्होंने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे। खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं, बहनें उनके पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट वालों भाई हमारे पैसे तो दे जाओ। तो ये काठ की अंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। हमारे प्रदेश की जनता जाग चुकी है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वो अपने आप में ठगे महसूस कर रही है। और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि काम किया है। 5 लाख तक का हमने इलाज फ्री कराया। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, वो मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के। इनके टाइम में क्या होता था, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपने क्षेत्रों को जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां देता था। हमारी सरकार में माननीय मनोहर लाल जी ने इस वाद को खत्म किया। और आज बड़े मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, आप किसी गांव में भी जाइए, जहां पे कहीं किसी गांव में तो 5 बालक लग रहे हैं, किसी में से 10 लग रहे हैं, किसी में से 50 लग रहे हैं, किसी में से 100 लग रहे हैं, क्योंकि जिसके पास में जींद रोहतक तक का भाड़ा भी नहीं और उनका बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है, थानेदार लग रहा है। मैं समझता हूँ अपना आप में गौरव की बात है। और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता यही कह रही है कि भाई ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी है, जो मेरिट के आधार पर नौकरियां बच्चों को लगा रही है। भाई हमारा छोरा तो बिना पीछे नौकरी लग गया, और जय हो भाई सैनी तेरी, और अगली बार भी तेरी ये सरकार ले आवांगे, और तन्ने मुख्यमंत्री लाने खातिर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे किसानों के ऊपर है, इन्होंने किसानों की जमीन को सस्ते भाव में हड़पा, लेकिन सवाल आपसे नीरज गुप्ता जी की लगातार जिस तरह से आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, तो ऐसे में सवाल ये है कि आपका जो ये अभियान है वो कितना भारी पड़ने वाला है? नहीं होगा ये देखो, ये इसे बोलने दो जी, इसे बोलने दो। सभा जी जब ये चुप हो जाए, तब मैं बोलूंगा, इसे बोलने दो, इन्हें बोलने दो। आप बोलिए नीरज गुप्ता जी, आप बोलिए। नहीं ये बोलने दो जी, ये ऐसा है डिबेट में इनको ही बोलने दिया करो। ये व्यक्ति ऐसे हर चैनल पे ऐसे धूम मचाते हैं, ऐसे चैनल खराब करता है, इसे बोलने दो। पिछले 9 मिनट से आप ही बात है, तो क्या ऐसा मांगे भाई, बोलने में चुप हूँ, बोल। नीरज गुप्ता जी बोलिए। नहीं बोलने दो जी, नहीं बोलने दो, इन्हें और बोलने दो। नहीं रामराजेश सर, मैं आपके पास लौटूंगी। पिछले 9 मिनट से आप बोल रहे हैं, मैं आपके पास नहीं सारे मिनट 30 मिनट दे दिया करो, जिनके सामने बुलाया मत करो। ये व्यक्ति बोलने की आदत है ना, बोलते हैं, डिबेट भी खराब करते हैं, इन्हें बोलने दिया करो आप जी। नीरज गुप्ता जी बोलिए। देखिए इनकी बातें, सारी बातें सुन ली तो जनता तय करेगी। ये गुरु चेले की सरकार है। गुरु जाके बैठ गया दिल्ली और चेलों को यहाँ छोड़ गया, और सारे आदेश गुरु से आते हैं। जो कह रहे हैं फेमस है हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे हिसाब, कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ तो ये सपने में दे सकते हैं कि पूरी बीजेपी लग जाए तब भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। जनता सब समझ दी है। इन्होंने हरियाणा में कुछ नहीं किया। मैं देश के बारे में ना बोल के हरियाणा के बारे में ज्यादा बोलूंगा। ये पूरे देश की बात करते हैं। देश में अगर मैं देश की बात करूंगा तो देश में अपना हाल देखिए। अभी 13 राज्यों को चुनाव हुए हैं तो 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीती है। देश का मूड आप जानेंगे ना तो पता चल जाएगा किसकी तरफ है। उस पर ना बोल के मैं हरियाणा में ज्यादा चर्चा कर दूंगा, क्योंकि हरियाणा के मामले में डिबेट हो रही है। देखिए जो हरियाणा में 10 साल इनके, 10 साल हमारे, उनको लेके हम हरियाणा में जा रहे हैं। जनता को इनका हिसाब किताब दे रहे हैं। जनता से हिसाब मांग रहे हैं, जनता तय करेगी। अगर भाई हमने गलत काम किया होगा या हमारे काम से उनकी तसल्ली नहीं होगी, फिर हम सत्ता से बाहर रहेंगे, और आप एक काम होगा तो आप सत्ता से बाहर रहेंगे। इसमें झगड़ा किस बात का है? आप भी जाइए जनता में, आप भी हमारे 10 साल के काम गिनवाइए कि हमने 10 साल में ये किया। आप जो झूठे इल्जाम लगा रहे हो, पर्ची खर्ची, और भाई पर्ची खर्ची थी तो आप पर्ची खर्ची याद आ रही है।
इतने सालों से सोए पड़े थे क्या? कोई पर्ची खर्ची का मामला अगर आपके संज्ञान में है, कानून आपका, सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, तो दिक्कत क्या है? आप कार्रवाई करते ना। सिर्फ कहने से क्या होता है खर्ची पर्ची? आप तक 10 साल में, 9.5 साल में खर्ची पर्ची क्यों नहीं करी? रही ओबीसी सीएम, बार बार ये नारा देते हैं ये हर चैनल पे, ओबीसी सीएम, ओबीसी सीएम। अरे भाई 56 साल में तुम करते क्या? 56 साल में तुम्हारी सरकार ही नहीं थी। और ओबीसी सीएम की बात सुनो, अगर ओबीसी सीएम याद आया, मैंने इनको चुप कराइए, ओबीसी सीएम याद आया तो 9.5 साल बाद ओबीसी सीएम याद आया। याद आया लास्ट के 4 महीने में, 9.5 साल में क्यों नहीं याद आया ओबीसी सीएम? अगर इतने आपके सीएम आपके इतने प्रसिद्ध थे, युवाओं में प्रसिद्ध थे, इतने काम करने वाले थे, किसान के बेटे थे, रात को 12-12 बजे काम करते थे, तो आपको पूरी बीजेपी का 9.5 साल में नजर नहीं आया कि वो इतनी मेहनती हैं? अरे पिछले 2019 में बना देते और लास्ट के 6 महीने याद आ रहे हैं। सिर्फ जाति की बात है, जाति को साड़ने का प्रयास है। जनता सब समझ चुकी है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिन्होंने लाठियां न मारी हो, हर वर्ग जानता है। ये सिर्फ चाहे अमित शाह हो, चाहे केंद्र कितने नेता हो, इन पे देखिए, अपना तो कोई हरियाणा लेवल पे कोई नेता नहीं। जितना भी नेता आते हैं हरियाणा की कमान ऊपर से आते हैं संभालने, सिर्फ हरियाणा में सरकार बचानी है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पॉलिसी बनाएंगे कि हरियाणा में सरकार कैसी बचाता है। कानून व्यवस्था का हाल देखिए, गोलियां चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। उसमें मेरे भाई प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोले कि भाई कानून का क्या हाल है, ना इनके गृह मंत्री बोले। सिर्फ इन्होंने प्रभारी चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूं सब कुछ चेंज कर दो, पूरी बीजेपी चेंज कर दो। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। जनता के मूड के हिसाब से बताता हूं, जनता अपना मन बना चुकी है और जब जनता अपना मन बना लेती है कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता ही राजा से रंग से राजा बनाती है। आपका ये भ्रम टूट जाएगा। आप बार बार कहते हो कि हमने 10 साल कर लिया, 10 साल शासन कर लिया, और 10 साल तो महाराज आपने कर लिया। आपको तो देश की जनता ने 30-40 साल बाहर रखा क्योंकि आप किसी लायक नहीं थे, इसलिए तो कांग्रेस को चुना। और हमारे 10 साल के राज में, 10 साल के राज में कुछ कमी रह गई, तभी आपको चुना। ये मैं मानता हूँ, हमारे 10 साल के राज में कुछ वादे पूरे नहीं होंगे, तभी बीजेपी को मौका दिया। क्यों नहीं हमने काम किया तो हम 40 में जनसंख्या बढ़ा दी। आपने इतने अच्छे काम किए, आपकी सरकार काम कर रही थी तो आप 40 सिमट गए। आपने जसपा से गठबंधन दिया। अगर आप कहते हो कि हमने जनता में इतने काम किए तो 2014-19 के बाद सिर्फ आपकी हरियाणा के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है 2014 से 19, वरना बैसाखी के सारे आपने सरकार बनाई। नीरज गुप्ता जी, आपने गठबंधन का जिक्र किया कि अब हमने भी देखा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में आप सब साथ में थे, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में आप जो है अलग हो गए। आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया, सारे 90 के 90 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव में लड़ रही है। तो क्या लगता है इसका जो है नुकसान होगा? क्या आप लोगों का जो गेम है वो बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है? क्योंकि देखा भी जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आप साथ थे, लेकिन ऐसे में अलग होने का क्या मसला है? नेशनल लेवल पे था, संविधान बचाने का गठबंधन था, इसने मारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। आम आदमी पार्टी, जसपा, इनेलो किसी भी गिनती में नहीं है। ये सीधी लड़ाई और कांग्रेस और बीजेपी के बीच की है। चौथ पार्टी कितनी गारंटी दे दे, जब मोदी की गारंटी फेल होगी तो आम आदमी क्या चीज है? मोदी की गारंटी नहीं चल पाई। ऐसे में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और ऐसे में आप लोगों की पार्टी जो है मिलकर चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में क्यों अलग हो गई? देखिए, हरियाणा की स्थिति थी ऐसी है, हरियाणा में हम सक्षम है, पूरे वो संविधान को बचाने की लड़ाई थी। हरियाणा में आज तक देखिए कांग्रेस ने विधानसभा में कभी गठबंधन नहीं किया। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, जबकि बीजेपी पार्टी ने हमेशा अगर यहाँ राज किया है तो हमेशा गठबंधन के सारे किया है। पहले तीनों लाले के सारे अपनी सरकार बनाती थी, सरकार में सहयोगी बना करती थी। अब 3 लाल इसके शरण में है, तो इनकी कभी सरकार नहीं बनी। सिर्फ 2014 से 19 पूर्ण बहुमत रहा। गठबंधन का बीजेपी को सरकार बनाना मुश्किल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता सरकार बनाना मुश्किल है, तो जनता तय करेगी। मैं ये फैसला जनता पे छोड़ता हूँ, क्योंकि घमंड से कहना ठीक नहीं है। 10 साल वर्सेस 10 साल वो कंपेयर करेगी, जनता सब हिसाब मांगेगी। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ 10 साल का घमंड अच्छा नहीं है। 10 साल तो शासन हम भी कर चुके हैं, तो आप हमारे बराबरी तो अब हमसे कहाँ बड़े हो? तो उसको बात को ध्यान रखते जनता पे छोड़ना चाहिए। जनता क्या ध्यान करेगी, किसकी सरकार बननी है, कौन हमारे लिए अच्छा काम करेगा, किसने हमारा अच्छा काम किया, ये फैसला हम जनता पे छोड़ते हैं। मैं अपने, लेकिन हर पार्टी अपने हिसाब से कहेगी। मैं पार्टी के इनपुट के आधार पर कह सकता हूँ, जनता के इनपुट के आधार से सकता हूँ। निश्चित तौर पर हरियाणा की 36 बिरादरी जनता कांग्रेस के साथ है, वो दिल से कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है और आगे भी करेगी।
उस विश्वास पे कह सकता हूं, हमें उम्मीद है कांग्रेस की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता हमारी सरकार बनेगी या इनकी बनेगी। निश्चित तौर पर ये भी कहते थे तो गारंटी देते थे 400 पार, हरियाणा में 11 पार, 11 कमल खिलाएंगे तो निकल गई ना हवा। तो इसलिए घमंड से नहीं बोलना चाहिए। जनता जनार्दन है, ये देश गणतंत्र देश है, जनता ही करेगी किसकी सरकार बननी चाहिए किसके नहीं। जनता ही देखता है, जनता ही मालिक है। जी रामराजेश शर्मा जी जवाब दीजिए, आप कुछ बोल रहे थे। देखो, इन्होंने अपनी सरकार का जिक्र कराया, पहले हमारी सरकार रही है, देश की जनता ने इनको ढोया। ये बार बार बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं। अरे जनसंख्या नियंत्रण बिल कौन नहीं लेता है, किसने रोका था? समान नागरिक संहिता बिल कौन नहीं लेता है, किसने रोका था? चाइना जैसे देश का अपनी जनसंख्या घटा ली तो इन्होंने क्यों नहीं घटाई? इन्होंने एक समुदाय विशेष की जनसंख्या तो बढ़ा दी और हमारे हिंदुओं की जनसंख्या घटा दी। हम दो हमारे दो, इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने आपातकाल में इमरजेंसी लाए और इमरजेंसी में जबरदस्ती पकड़ के हिंदुओं का तो नसबंदी कर दिया और दूसरों का नहीं किया। एक आप मोटी बात है, एक भाई वो 4 शादी कर सकता है और 50 से 60 मर्जी जितने बच्चे पैदा करो, ये कौन सा कानून हुआ भाई? अरे जब तुम समान हो, समान नागरिक संहिता बिल क्यों नहीं लेकर आए? जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लेकर आए? इनको ये नहीं पता जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगार बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे। ये देश ने इनको ढो दिया था। अब देश की जनता जाग चुकी है, इनको नकार चुकी है। हरियाणा में इनकी काट की उंगली एक बार चढ़ गई। इनकी वो दुकान एक बार चलती जो मोहब्बत की दुकान का नाम लिया था, उस पर नफरत का सामान। रामराजी जी, अगर हरियाणा की जनता जाग चुकी है तो फिर 5 सीटों का नुकसान कैसे हो गया लोकसभा में? मैंने आपको देखो सपना जी, मैंने आपको बताया ना, एक कहावत अपने देश के हिसाब में भी, और हम भी गामा के रहने वाले हैं, काट की हंडी एक बार चटती है, बार नहीं। इन्होंने झूठ बोल दिया, संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है क्या? संविधान को बदल सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला, बहनों को बका दिया। अरे 1 लाख रुपये सालाना आ रहे बहनों के खाते में, 8,500 रुपये महीना आ रहे, खटाखट फटाफट वो बहनें पीछे दौड़ रही हैं। और जितना इनको वोट दिया उतना ज्यादा रिएक्शन हो गया, क्योंकि झूठ बोल के आप किसी का कोई वोट लोगे, झूठ बोल के कोई काम करोगे तो उसके बाद में जनता का उतना ही रिएक्शन होगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, जन जन को भा रहा है। आप देखिए, जहां भी वो जाते हैं विशाल जनसैलाब उमड़ जाता है, जनता के बीच में रहते हैं। और फिर इन्होंने अभी जिक्र किया मेरे भाई ने, ये ओबीसी समाज का। अरे 56 साल में ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने दिया, आपने क्यों नहीं दिया? मैं किसने रोका था? आपने तो एसपीसी का विरोध किया है, आप तो उनके दूर विरोधी हो। आपने तो उनका कुछ किया ही नहीं। ये क्षत्रिय बरादरी की पार्टी है भाजपा, और यहाँ पे एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा तो कुछ भी बन सकता है। जाट का जिक्र नहीं किया आपने रामराजेश शर्मा जी, जाट का जिक्र नहीं किया आपने। क्या जी? जाट का जिक्र नहीं किया आपने। देखो, जाट तो किसान में आ गए तो भाई हमारे। तो फिर 10 सालों से क्यों दरकिनार किया गया? नहीं, जाट हमारे से अलग नहीं है, जाट तो हमारे भाई हैं। और वो भी किसान है, मजदूर है, हमारी तरह वो भी किसान है। तो हमारी तो क्षत्रिय बरादरी की पार्टी है। जाट भाई है, जाट हमारे से खुश है, जाट हमारे साथ है। जब तो वहाँ पे राजस्थान में हमारी पूर्ण बहुमत नहीं। देखिए, कई बार खबरें भी निकलकर सामने आई थी लोकसभा चुनाव में कि कई बार जब आपके दिग्गज नेता और या फिर कोई भी नेता बीजेपी के जब जा रहे थे तो जाटों की जो नाराजगी थी वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही थी। कई जगह तो घुसने नहीं दिया जा रहा था आपके नेताओं को, क्योंकि देखिए इसकी बानगी भी कई बार देखने को मिली। 25% आबादी है जाटों की हरियाणा में, तो ऐसे में और 10 साल का अगर रिकॉर्ड भी देख ले तो देखिए कोई भी नेता जो है जाटों का नहीं रहा है, खासतौर से आपके पार्टी में। हालांकि अभी जो है प्रदेश प्रभारी बनाया गया सतीश पुनिया को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो डर दिख रहा है कि हाँ अब जो है सभी जातिगत को लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपकी 5 सीटों का नुकसान हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो डर दिख रहा है। इसीलिए आप सारे जातिगत चीजों को लेकर चल रहे हैं, आप सभी जातियों को साध रहे हैं आप लोग। जवाब दे रहा हूं, जाट कौन है? जाट हमारे भाई है, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे किसान भाई हैं। तो जैसे हमारी आम पृष्ठभूमि है, ऐसे जाट भी हमारे भाई हैं। और जाट समाज और राष्ट्रवादी है, वो समझता है, इसलिए मोदी जी के साथ है। आपके पास जो ये बार जाट मारते हैं, काट की हंडी और भाई तेरा जो चुनाव हुआ अभी वो भी काट की हंडी क्या जनता को
रहे हो क्या? आप की हंड्रेड हैं जो 13 महामंत्री हैं हमारे उपचुनाव होंगे। ये जुमले करके 15 लाख के खाते में 100 सीट बनेगी, 2 करोड़ रोजगार आएंगे। काट की हंडी आपकी चढ़ी है। अब आपकी काट की हंडी को उतरने वक्त आ गया, क्योंकि आप बार बार जो डायलॉग मारते ना काट की हंडी, 13 राज्य के चुनाव हुए वो भी कोई काट की हंडी नहीं थी, और यूपी में उपचुनाव हो गए उसमें भी देख लेना, जनता बेवकूफ नहीं है बार बार काट की हंडी। अरे काट की हंडी तो थारी चढ़ी, जुमला 15 लाख के खाते में 15 जुमलेबाजी सरकार, झूठी जनता आपको वोट देने वाले 12:30 की एक वीडियो दिखाइए कि अगर मुख्यमंत्री ने 12:30 बजे 10,000 की भीड़ है, 12,000 की भीड़, आप कह रहे हो कि 10-20,000 की भीड़ होती है रात को उनके मुख्यमंत्री निवास से। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए रात को 12:30 की, आप वीडियो दिखा दिए सिर्फ झूठ बोलने से कि 12 बजे। अरे उन्हें जिंदगी में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी, रात को 12 बजे क्या भीड़ देखेंगे। और रात को 12 बजे तो 12 बजे क्या काम होता है सीएम हाउस में, सारी जनता जानती है। और आप ऐसे ऐसी विकार की बातें करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। इतनी भीड़ तो स्नाब सैनी की रैली में कभी नहीं होगी जितनी आप बातें कर रहे हो ना। 20,000 की भीड़ रात को 12 बजे आती है। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए 12 बजे का कि जिसमें 20,000 की भीड़ आई है। आप दिखाओ, भेजो, अभी भेजो मुझे वीडियो। आपने बोला भी कि 12-15 हजार की भीड़ रहती है, भेजो मुझे, आप दिखाइए ना कौन सी वीडियो है, भेजो ना मुझे वीडियो। सिर्फ झूठ बोलने से, बरगलाने से, अपने मन को खुश करने से कुछ नहीं होता। आपके नाम है 1000 की भी भीड़, 20,000 की तो बात छोड़ो, आपके नाम है 500 की भीड़। इसलिए भीड़ तो आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अगर भीड़ देखनी है ना, अपनी पूरी बीजेपी को दीपेंद्र हुड्डा की पद यात्रा में ले जाओ। इतनी भीड़ है किलोमीटर तक, जो आपके मुख्यमंत्री ने सपने में नहीं सोची होगी। इतनी भीड़ तो आप पूरे बीजेपी वाले हरियाणा के भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते जितने हमारे एमपी साहब एक चुटकी में भीड़ इकट्ठी कर दे। भीड़ तो उसके बाद जाती है जो नेता होता है। हमारे दीपेंद्र जी नेता है, हमारी कांग्रेस पार्टी में सब नेता है, आपके कोई नहीं नेता है। सिर्फ बयानबाजी करने से रात को 12 बजे 12,000 की भीड़ है, 15,000 की भीड़ है। एक भी मैंने किसी चैनल के माध्यम से कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी कि रात को 12 बजे मुख्यमंत्री बैठे। हाँ, 12 बजे मुख्यमंत्री बैठते हैं आप जैसे व्यक्ति का काम करने के, जो आपके प्रवक्ता साथी हैं, नेताएं हैं, जिनके नंबर 2 कोई काम है, उनका काम करने के लिए जरूर रात को 12 बजे बैठ सकते हैं। जनता के लिए मैंने उसको कभी नहीं देखा सीएम साहब को 12 बजे बैठे हैं। जितने आपके बीजेपी के नेता हैं उनके नंबर 2 के काम को हवा करने के लिए, क्योंकि नंबर 2 के काम रात को 12 बजे होते हैं, वही फाइल साइन होती है, इसलिए आपके रात को नेता 12 बजे। जवाब दीजिए, नंबर 2 काम होते हैं। हाँ, रोज मिलो, तो काम होते हैं। कोई साइन कराने जाता होगा फाइल, जनता तो जाएगी नहीं तो, नहीं रात को जनता फाइल साइन कराने जाएगी भाई, रात हमको पारदर्शी मेरिट के आधार पर फैसला लेते हैं। के आधार पर ये तो थारा काम था ठगना लोगों को। ठगी ठोरी तो सारी सरकार में होती थी। अरे तो ठगी ठोरी सरकार है, झूठ की बोल लो। पारदर्शिता काम करेगा, ये तो जन की सरकार है, कानूनी कार्रवाई करे, ये तो गरीबों की, दलितों की। अरे खट्टर तो भाग्य सरकार है, भाग्य, और ये भी भागेंगे। गुरु चेले की सरकार है, चेले को ABCD नहीं आती, सब गुरु से आदेश आते हैं, सारे जानता है। 5 साल मंत्री रह चुके हैं, 5 साल सांसद रह चुके हैं, एडवोकेट है, देखिए आरोप का लगा है वो तो देखिए लगातार चलता रहेगा। और इस वक्त एक दूसरे की पार्टी पर देखिए आरोप लगाने से बेहतर है कि जो है अपने अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जाए, क्योंकि जनता ही चुनती है कि आखिरकार वो सत्ता पर किसको काबिज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।